नसरीन शम्स निजामी है और मैं अभी पटना से चल करके आप लोगों के बीच आई हूँ। और मेरा आने का मकसद जो है वो जाहिर सी चीज है कि मैं अपनी माँ और बहनों के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। आप सभी जानते हैं हम आधी आबादी है और खास तौर से अगर सीमांचल की बात की जाए तो 70% महिलाएं वोटर है, लेकिन हम हमेशा हक और अधिकार से वंचित रखा जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं उनकी आवाज को अपनी आवाज में मिला करके मजबूत करूं। और शुरुआत करती हूं अपनी बातों से। ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। लाल किले का हर एक पत्थर बोलता है, लाल किले का हर एक पत्थर बोलता है, इतिहास मिटाने वाले ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। लाल किले का हर एक पत्थर बोलता है, इतिहास मिटाने वाले ना कभी आए थे ना कभी आएंगे। युगों युगों तक फहराया जाएगा तिरंगा मेरे मस्तक पर, युगों युगों तक फहराया जाएगा तिरंगा मेरे मस्तक पर। तुम जैसे तो कितने ही शासक आएंगे और चले जाएंगे, है कि नहीं? बताओ तो फिर आवाज आनी चाहिए ना भाई, आवाज आनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, मजबूती दिखनी चाहिए। और आज हमारे भाई हैं सरवर आलम साहब, जिनके लिए हम सभी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो खास तौर से मेरी जो महिलाएं, माएं और बहनें जो पीछे खड़ी हुई है, जिन तक शायद मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, अगर वो मुझे सुन रही है तो कम से कम एक बार हाथ उठा करके मुझे जवाब दीजिए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। सभी को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जिस तरह से हमारे ओवैसी साहब हर कोई जानता है। कल भी मैं इस क्षेत्र में जो घूम रही थी, मेरी बहुत सारी माँओं और बहनों से मुलाकात हुई। ओवैसी साहब से हर कोई परिचित है और उनको पता है कि ओवैसी साहब एकमात्र ऐसे लीडर है, जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात होती है तो सबसे पहले वो खड़े होते हैं। चाहे वो फिर हमारे 3 तलाक की बात हो, चाहे वक्फ बिल की बात हो, चाहे नकाब की बात हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चूंकि वक्त ज्यादा नहीं मिला है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आप लोग अब खुद जागरूक हैं, आप लोगों को पता है, घर घर में मोबाइल है, टीवी है, सबको पता है कि कौन आपके हक के लिए, कौन आपके उसूल के लिए, कौन आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है। और आज अगर आप एक नहीं होंगे, जिस तरह से आज हमारे मुस्लिम समुदाय का हाल है, आप देखते हैं, मैं बहुत सारे क्षेत्र में जाती हूँ जहाँ पे लोगों की धारणा यह है, अरे मुस्लिम महिलाएं तो हमेशा पीछे रहती हैं, उनको बोलना नहीं आता है, वो हमेशा नकाब में रहती है, वो हमेशा पीछे रहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रंगे निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, रंगे निशात बज़्मे दो आलम पे छा गया, जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, इलेक्शन का दौर दौरा चल रहा है। आपको तरह तरह के चेहरे आपके सामने आएंगे और वोट की भीख मांगेंगे। याद रखिए, नेता को जान पहचान के वोट दीजिए। वोट बहुत ही कीमती चीज है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कीमती वोट लेकर वो ऐसा भागे कि 5 साल तक वो नजर ही ना आए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर एक पार्टी हमें लॉलीपॉप दिखा रही है, खिला नहीं रही है, सिर्फ दिखा रही है। एक पार्टी आई थी और कह रही थी, भाइयों बहनों, हमारी सरकार आए तो 15-15 लाख हर एक के खाते में डालेंगे। आ गया सबके खाते में? नहीं। अब एक पार्टी ऐलान कर रही है, माए बहनों योजना, कि हमारी पार्टी की अगर सरकार बनी तो हर एक महिला को 2500 रुपए मंथली दिया जाएगा। मेरे दोस्तों याद रखें, ये सिर्फ जुमलाबाजी है, कोई जमीनी सतह पर नहीं है। याद रखें। अब